हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की काफी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज आपके लिए बोर्ड एग्जाम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। इससे पहले हमारे कुछ वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने आपको मोललता को समझाया था, मोललता क्या होती है। तो बाद में उसी पर एक न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, मैंने मोललता के बारे में आपको बताया था कि जो मोललता होती है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। ये फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक कौन सा है? मोललता। कौन सा बच्चों? मोललता। ठीक है, इस वीडियो में पहले मैंने मोललता के बारे में डिस्कस किया था, मोललता की परिभाषा को मैंने आपको दिखाया था। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे हम मोललता के जो न्यूमेरिकल है उनको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, देखते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 ग्राम यहाँ पे एक बात और समझना, ये स्मॉल डब्ल्यू बी क्या है? देखो, स्मॉल डब्ल्यू बी जो होता है वो बिल्ले का भार होता है। क्या होता है? बिल्ले का भार। ठीक है, और स्मॉल एम बी क्या होता है? बिल्ले का अणुभार। बिल्ले का अणुभार। ओके, और स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है? विलायक का भार। किसका होता है? विलायक का भार। अगर ये आप सब बातें समझ गए हैं तो आइए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन की हेल्प से किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर नहीं, 250 ग्राम जल में घोला गया है। जल में घोला गया है। तो मोललता की गणना कीजिए। मोललता की गणना कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग काफी अच्छा टॉपिक वेटेज रखता है। और इस क्वेश्चन को आप स्किप ना करें और मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं जिनको हम अप्लाई कर इसको कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है, मैं आपको देखो इस वाले मेथड की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो यहां पे आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूं। जो आपको दिया गया है 40 ग्राम NaOH। NaOH क्या है? होता है बिल्ले का भार। क्या होता है? बिल्ले का भार। तो जो बिल्ले का भार होता है वो क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू बी। कितना है स्टूडेंट? 40 ग्राम। स्मॉल एम बी क्या होता है? बिल्ले का अणुभार। स्मॉल एम बी क्या होता है? बिल्ले का अणुभार। इसको मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कैसे हम NaOH का अणुभार निकालते हैं। यूनिट होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है यूनिट? ग्राम पर मोल। ओके, आगे बोला है कोई 250 ग्राम जल में घोला गया। जल क्या है? विलायक। जल क्या है? विलायक। जो विलायक का भार है वो कितना है? स्मॉल डब्ल्यू ए। कितना है? 250 ग्राम। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको कर सकते हैं। बिल्कुल इन सब वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रख दो। पूछा क्या है? तो मोललता की गणना कीजिए। आपसे स्मॉल एम को पूछा है। ठीक है, जैसे आप स्मॉल एम निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, तो देखो स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है? 40। स्मॉल एम बी की वैल्यू कितनी है? 40। यहाँ पे जब देखो विलायक का भार, देखो अब ये किस में है?
किलोग्राम में है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w b अपॉन स्मॉल m b मल्टीप्लाई। देखो जब ये ब्लैक का बार किलोग्राम में है तो यहाँ पे 1 रहेगा, लेकिन ग्राम में होता है, जैसे यहाँ पे एक इसमें दे रखा है ग्राम में, तो आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करनी होती है, 1000 अपॉन स्मॉल w a इन ग्राम, इन ग्राम। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 1000, ओके, और ब्लैक का भार कितना है किलोग्राम में 250। देखो 40 से 40 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई 40 मोल पर लीटर पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। स्टूडेंट इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको आप नोट कर ले। इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये वाला मेथड जो है आपको बहुत अच्छे तरीके में समझ में आया होगा, लेकिन हम इसका एक लॉन्ग मेथड करते हैं और लॉन्ग मेथड की हेल्प से समझते हैं हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर ये आपने अभी नोट नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको रफ करूंगा और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं इसको रफ करूंगा और रफ करने के बाद फिर मैं आपको इसका दूसरा मेथड समझाऊंगा जो आपको एग्जाम में भी लिखना होता है। ठीक है, ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो आप दूसरे मेथड से भी करते हैं। जल्दी से आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। सबसे पहले देखो हमें क्या जानना है, हमें दिया गया है 40 ग्राम NaOH। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हमें लिखना होगा, यहाँ पे क्या रखा 40 ग्राम NaOH। जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे होते हैं हम लिखेंगे NaOH का भार, NaOH का भार। NaOH का भार कितना है 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम। ठीक है, जब आपको विलेय का भार दे रखा हो तो फिर आप हाथों हाथ उसी का विलेय का अणुभार भी निकाल लेंगे। इसका विलेय का अणुभार, जब आप इसका अणुभार निकालेंगे किसका NaOH का अणुभार, तो अणुभार इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था अणुभार किस तरह से निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो आप उस वीडियो को देख लें और आप हर एक कंपाउंड का अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना है यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल, पर मोल इसकी ये यूनिट आ जाती है। ठीक है, आगे बोला गया है तो 250 ग्राम जल में घोला गया, कितने में घोला गया 250। तो यहां पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, तो जो जल का भार दे रखा है किसका, विलायक का भार बोलते हैं या जल का भार, आप बोले जल का भार, जल का भार। ठीक है, जल का भार कितना है 250 ग्राम। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आपके, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना होता है, देखो इसको मैं आपको रफ कर देता हूं और आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो आपको जो मोललता चाहिए होती है, मोललता क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको ग्राम में दे रखा है 250, तो आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लो। तो 250 को ग्राम में है, तो अगर इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये किससे घटेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 कम 25, 25 चौका 100, 25 कम 25, 25 चौका 100, तो ये 1/4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0.25, 0.25 ये आ जाएगा किलोग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब मैं इसको पार्ट को रब कर देता हूं और आपको और आगे बताने समझाने की कोशिश करता हूं। तो मोललता के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या चाहिए, मोल्स, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, जब विलेय का मोल की संख्या चाहिए तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार चाहिए होता है। विलेय का भार
अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, तो जो विलेय का भार जो दे रखा है स्टूडेंट्स, आपको कितना दे रखा है? 40 ग्राम। कितना दे रखा है? 40 ग्राम। अणुभार जो रखा है वो 40 ग्राम पर मोल दे रखा है। 40 से 40 कैंसिल आउट करके कितना आ गया? 1 मोल। ठीक है, यह मोललता होती है। क्या होती है स्टूडेंट? मोललता। मोललता क्या होता है? विलेय की मोलक संख्या। ओके, अपॉन ब्लैक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो ब्लैक मोलक संख्या कितनी है? 1। और जो ब्लैक का भार आया किलोग्राम में वो कितना है स्टूडेंट? 0.25। पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100/25 हो जाएगा। 25 चौका 100, तो आंसर कितना आया? 4 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।